क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ आपके लिए जीता रहा, उसी के साथ हम क्या करते हैं जब वो कमजोर हो जाता है? आज की कहानी एक ऐसी रात की है जो एक बुजुर्ग बाप ने बारिश में भीग कर अकेले गुजारी, और उस रात ने दो बेटियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। करीम चाचा 68 साल के एक सीधे साधे इंसान थे। पूरी जिंदगी कपड़े सिलते रहे, सुबह से रात तक सिर्फ मेहनत। हर दिन एक जैसा था, सुबह अकेले उठना और रात तक मशीन चलाना। थकान उनके चेहरे पर साफ नजर आती थी। रात को जब दुनिया सो जाती, करीम चाचा सिर्फ छत को देखते रहते, जैसे किसी का इंतजार हो। उनकी दो बेटियां थीं, सना और राबिया। करीम चाचा ने उन्हें बहुत प्यार से पाला था। आज दोनों अपनी जिंदगी में खुश थी। वक्त बदला और करीम चाचा की जिंदगी भी बदल गई। अब वो एक छोटे से किराए के कमरे में अकेले रहते थे। सुबह की चाय भी अकेले, कपड़े धोना भी अकेले, और हर दिन की तन्हाई भी अकेले। कभी कभी वो बेटियों को फोन करते, दिल में एक उम्मीद होती, शायद आज कोई पूछेगा, अब्बा आप कैसे हैं? लेकिन हर कॉल के बाद उनकी आंखों में सिर्फ आंसू रह जाते। एक दिन करीम चाचा बहुत बीमार पड़ गए, बुखार से कांप रहे थे, लेकिन उनके पास कोई नहीं था। कमजोर शरीर के साथ भी वो खुद ही दवा लेने निकल पड़े। हर कदम मुश्किल था, लेकिन मजबूरी इंसान से सब करवा देती है। फिर आई वो रात, तेज बारिश, तूफान और अंधेरा। करीम चाचा ने देखा, उनके कमरे की छत टूट चुकी थी, पानी अंदर भर रहा था, सब कुछ भीग रहा था। लेकिन उनकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, वो पुरानी सिलाई मशीन। करीम चाचा मशीन को उठाकर बारिश में बाहर आ गए। खुद भीगते रहे, लेकिन मशीन को अपनी चादर से बचाते रहे। उस रात बारिश सिर्फ आसमान से नहीं गिर रही थी, एक बुजुर्ग बाप के दिल से भी आंसू बह रहे थे। उसी वक्त पड़ोस में रहने वाले सलीम ने दरवाजा खोला और दूर अंधेरे में एक बुजुर्ग शख्स को बारिश में खड़ा देखा। सलीम भागता हुआ उनके पास गया। उसने देखा, करीम चाचा पूरी तरह भीग चुके थे। करीम चाचा ने बस इतना कहा, बेटा, मशीन भीग जाएगी, यही सब है मेरे पास। यह सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ गए। सलीम उन्हें अपने घर ले गया। गरम कंबल, एक कप चाय और थोड़ी सी इंसानियत, कभी कभी इतना ही काफी होता है। लेकिन सलीम जानता था, यह दर्द सिर्फ चाय से खत्म नहीं होगा। सलीम ने सना को फोन किया और कहा, आपके अब्बा रात भर बारिश में अकेले खड़े रहे। यह सुनते ही सना की दुनिया रुक गई। रबिया को जब वो तस्वीर मिली तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। दोनों बेटियां उसी रात अपने अब्बा के पास निकल पड़ी। सुबह हुई और दोनों बेटियां सलीम के घर पहुंच गईं। जब उन्होंने अपने अब्बा को देखा तो कुछ कह ना सकीं। करीम चाचा ने सिर्फ इतना कहा, बेटियों, मैं नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ा अकेला था। यह सुनते ही दोनों बेटियां टूट कर रो पड़ी। उस दिन के बाद सब बदल गया। बेटियों ने फैसला कर लिया, अब उनके अब्बा कभी अकेले नहीं रहेंगे। आज करीम चाचा के घर में फिर से खुशियां हैं, हंसी है, मोहब्बत है, अपनापन है, और बहुत अरसे बाद करीम चाचा की आंखों में सुकून वापस आ गया। माँ बाप को बुढ़ापे में पैसा नहीं चाहिए होता, उन्हें सिर्फ अपने बच्चों का साथ चाहिए होता है। अगर आपके माँ बाप जिंदा है, अपने माँ बाप के लिए वक्त निकालो, क्योंकि उनका प्यार दोबारा नहीं मिलता। या अल्लाह हमारे माँ बाप को लंबी, सेहत वाली और सुकून भरी जिंदगी अता फरमा। आमीन।